अपना भारत ही वो देश है जहां नर से नारायण बनने की संभावना को रूप दिया जाता रहा है। अन्य देश तो वैज्ञानिक प्रयोगों, यांत्रिक आविष्कारों को ही मनुष्य की श्रेष्ठता समझते हैं। भारतवर्ष के योगियों ने मानवता को यह बताया कि यह वैज्ञानिक यंत्र सिर्फ भौतिक सुख ही दे सकते हैं। सुख तो जप तप, योग, ध्यान, पीड़ितों के संकट काटने और जन कल्याणकारी कार्यों से ही है। इन्होंने गुरु निर्देशित जप तप किया, सिद्धियां प्राप्त की और नर से नारायण बनकर दिखाया। श्री श्रद्धानाथ जी महाराज भी ऐसे ही एक महान योगी सिद्ध संत थे। आश्रम परिसर में सुंदर सुंदर फूलों की छोटी छोटी क्यारियां हैं जो बहुत ही सुंदर लगती है। पूरी स्वच्छता और सफाई चहुओर फैली है। आश्रम के बगीचे में हजारों पक्षी यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधों में शरण लेने पहुंचते हैं। मोर भी काफी संख्या में यहाँ हमने देखे। भिमनकिश और प्रजाति के पक्षी और चिड़िया है। पक्षियों के लिए यहाँ प्रतिदिन दाना बिखेरा जाता है। पक्षियों के पीने के लिए यहाँ वहाँ बहुत सी पानी के टब हैं। बीमार पक्षियों के लिए एक कक्ष भी है जहाँ उनका उपचार किया जाता है। इस आश्रम का दृश्य अति सुंदर, भव्य एवं नयनाभिराम है। यह आश्रम राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ तहसील में है। सीकर से 24 किलोमीटर, सालासर धाम से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से लक्ष्मणगढ़ रेलवे स्टेशन आधे किलोमीटर की दूरी पर है। यह आश्रम 15 बीघा भू क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची चारदीवारी है। आश्रम की खाली भूमि में हजारों छायादार पेड़ अपनी हरी भरी छटा बिखेर रहे हैं। इस मरुस्थली भूमि में इतनी हरियाली है कि इतनी तो किसी पहाड़ी प्रदेश में ही मिल सकती है। आश्रम का शिलान्यास 30 मार्च 1972 को हुआ था, जिसमें हजारों सेवक और भक्त उपस्थित रहे थे। श्री श्रद्धानाथ जी महाराज ने बाल्यकाल में ही घर छोड़कर सिद्ध संतों, महान योगियों के सानिध्य में योग के गुण तत्वों को जाना, सीखा और जीवन में उतारा। इन्होंने अपने गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा थी। उनकी तो नस नस में ईश्वर प्रेम था। वे कहा करते थे, हे ईश्वर, तू ही सब कुछ, तू जाने, तेरा काम जाने, जैसे चाहे रख, तेरी हर इच्छा स्वीकार है। मैं हूं ही नहीं, केवल तू ही तू है। वे कहते थे, अपने अस्तित्व को ईश्वर में विलीन कर दो। अहंकार, भ्रम, भय, संशय को मिटा डालो। मीरा, द्रौपदी, शबरी, सूरदास ये सब श्रद्धा के प्रतीक बन गए थे। ऐसे ही श्री श्रद्धानाथ जी महाराज विलीन होते होते स्वयं श्रद्धा बन गए थे। हाँ, श्रद्धा ही बन गए थे। उनकी सिद्धियों के प्रचार, अपनी सिद्धियों के प्रचार प्रसार से दूर पूर्ण निर्लिप्त भाव से आप दीन दुखियों का कष्ट निवारण करते रहे। उनके शरीर त्याग के कई वर्षों के बाद भी उनकी समाधि पर कृतज्ञ भाव से भक्त हजारों की संख्या में शीश नवाते हैं। आपने पूरे भारत में रमण भ्रमण किया, गांव गांव, कस्बे कस्बे घूमे, परंतु कभी भी मुद्रा का स्पर्श तक नहीं किया। न पैसे कभी पास रखे, न कभी किसी से मांगे। आप आम जन को धर्म और योग इतने सरल ढंग से समझाते थे कि गूढ़ तत्व भी सहज समझ में आ जाते थे। आपने अपनी अर्जित सिद्धियों की संपदा को मुक्त भाव से लोगों के कष्ट निवारण, संकट निवारण में खर्च किया। इसी से उनकी उदारता, महानता, करुणा का पता चलता है। आज श्री बैजनाथ जी महाराज अपने गुरु की शक्ति, मर्यादा एवं परंपरा के संवाहक के रूप में आसीन हैं। इन्होंने आश्रम का तेज गति से विकास किया, संवर्धन किया, अनेकों सेवा केंद्र भी खोले। अनेक भवन, श्री गोरक्ष मंदिर, श्री श्रद्धा स्मृति मंदिर, श्री श्रद्धा समाधि मंदिर, साधना कक्ष, पुस्तकालय,
प्रज्ञान मंदिर आदि का निर्माण कराया। श्री श्रद्धानाथ जी महाराज श्री कहा करते थे, तप करो या जप करो, जो हो लागे वही करो। मौत बड़ी है सुहावनी, क्यों डरता है तोय, जीते जी जो मर गया मौत न उसकी होए। मनुष्य में प्रेम इस प्रकार पाया जाता है जैसे पुष्प में सुगंध। प्रेम रहित मानव गंधहीन पुष्प की तरह है। अपने आप से प्रेम करो, परस्पर प्रेम करो और परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम ही सब में एकता पैदा कर सकता है। शुद्ध प्रेम ईश्वर तक पहुंचाता है। प्रेम आनंद स्वरूप है। जीवन मुक्ति ही है। असली मुक्ति मरने के बाद कैसी मुक्ति? आत्मा शुद्ध है, शाश्वत है, चेतन है। उसमें न हर्ष है, न शोक, न पाप और न पुण्य। अगर साकार का ध्यान करना है तो केवल गुरु का करो। सच्चा व्यक्ति ही समाज का कर्णधार है, वही युग प्रवर्तक है। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो सच्चे बनो। भौतिक आवश्यकताओं को बढ़ने मत दो। सीमित साधनों में ही जीने का अभ्यास करो। आत्मा तो शुद्ध है, उसे कुछ नहीं चाहिए। आवश्यकता बढ़ाना लोभ है। सीधा सादा खाना, सीधा सादा पहनावा, दिखावे से दूर रहना सुखी जीवन का सार है। महाराज श्री कहा करते थे, अपने अस्तित्व को ईश्वर में विलीन कर दो। बूंद का अपना अस्तित्व है किंतु दरिया में मिलने के बाद वह दरिया बन जाता है। यहाँ पुस्तकालय में 6,500 से अधिक दुर्लभ पुस्तकों का अतुलनीय संग्रह है। यहाँ इनकी कीमत लाखों में है। उच्च कोटि के संस्कृत ग्रंथ एवं नाथ साहित्य के ग्रंथ का संकलन है यहाँ। आज भी यहाँ यत्र तत्र यहाँ वहाँ कहीं से भी प्रामाणिक नाथ साहित्य एवं लेखों का संग्रह और संकलन किया जा रहा है। अधिकांश पुस्तकें खरीदी गई हैं एवं पीठाधीश्वर ने इन्हें देखा है। अनुयायियों एवं यात्रियों के लिए ध्यान, चिंतन, मनन, तप, आचरण आदि की दृष्टि से यह स्थान श्रेष्ठ हो सके ऐसा प्रयास किया जा रहा है। विद्या साधना में पुस्तकालय की अहम भूमिका होती है। इस दृष्टि से पीठाधीश्वर श्री बैजनाथ जी महाराज द्वारा आश्रम में एक विशाल पुस्तकालय प्रज्ञान मंदिर बनवाया गया। पुस्तकालय में भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य का और संस्कृति संबंधी पुस्तकें एवं भारत के सभी पंथों के संत महात्माओं की दुर्लभ जीवनियां है। कई हस्तलिखित पुस्तकें भी यहाँ है। पुस्तकालय 2 मंजिला है जिसमें 65 अलमारियों में विभिन्न विषयों की हजारों पुस्तकें हैं। महाराज श्री इस सर्वतृप्ति के कोष में लगातार वृद्धि करते रहते हैं। पुस्तकालय ज्ञान का अक्षुण्ण कोश है। कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा के साथ किया गया अध्ययन जीवन को साफ सुथरा और संस्कारित करता है।